शनि धाम की विशेषता के बारे में अगर मैं वर्णन करूं तो शायद मेरे शब्द कम पड़ जाएंगे। जब आप शनि धाम मन्नू भैया शनि धाम जाते हैं तब सबसे पहले मैं गुरुदेव मन्नू भैया को जय श्री देव, हरि के सहारे आपकी सदा ही जय हो, बालाजी महाराज आपकी सदा ही जय हो। जब आप शनि धाम जाते हैं तो सबसे पहले आपको शनिदेव महाराज की मूर्ति, बड़ी मनमोहक चमत्कारी मूर्ति देखने को मिलेगी। और साथ में संदूरी हनुमान बाबा, जो संदूरी हनुमान बाबा होते हैं, वो संदूरी हनुमान बाबा और शनिदेव महाराज एक साथ आपको देखने को मिलते हैं। और वो इतने मनमोहक है कि आपकी नज़रें नहीं हटेगी, आप उन्हें देखते ही रहेंगे, आपकी नज़रें नहीं हटेंगी। और साथ में जब हमारे गुरुदेव मन्नू भैया जब आते हैं तो सारा शनि धाम जयकारों से गूंज उठता है। जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव और जय बालाजी के नाम के जयकारे गूंज उठते हैं। जब शनि धाम की तो बहुत सी विशेषताएं हैं, मैं आपको क्या क्या बताऊं। मैंने पहले भी कहा कि मेरे शब्द कम पड़ जाएंगे। जब भी आप शनि धाम जाते हैं तो आपको इतने लाभ होते हैं, आपके अंदर आत्मा में इतने लाभ होते हैं कि आप जब घर पे आते हो तब उन चीज़ों का, उन लाभों का आपको घर पे आके मालूम होता है कि हमें हमारे शरीर में इतने लाभ हो रहे थे और हम शनि धाम में कम समय के लिए रुके हैं, फिर भी हमको इतने लाभ हुए हैं। अगर आप शनि धाम में, अगर आपको लगता है कि आपके घर में आपको बहुत सी समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो आप शनि धाम में रुकें, शनि धाम में रुकें। और गुरुदेव मन्नू भैया खुद कहते हैं कि 10 बजे से लेके आप 3 बजे तक, जब तक मैं हवन करता हूँ, आप हवन में बैठें। उसके बाद आप अपना खाना पीना कर सकते हैं। सुबह नहा धोकर गुरुजी महाराज 11 बजे आते हैं, आप नहा धोकर आप धाम में जो हवन यज्ञ बनाया हुआ है वहाँ पर गुरुजी हवन करते हैं। आप नहा धोकर आप 10, साढ़े 10, 11 बजे तक आप यज्ञ के पास बैठ जाएं और गुरुजी 10 बजे से 11 बजे से लेकर 3 बजे तक हवन यज्ञ करते हैं। उसके बाद फिर जो भी समस्या होती है उनको उनकी समस्या का निदान बताते हैं, हल बताते हैं और उनको बाकायदा एक अपने बच्चों की तरह ही उन्हें पुचकारते हैं, उन्हें जो उनकी समस्याएं होती हैं उनका समाधान करते हैं और उनको अपने पास रखते हैं। तो ऐसा गुरुदेव मन्नू भैया जैसा ऐसा गुरु मैंने कहीं नहीं देखा, जो अपने पास भी रखते हैं, उनको ठीक भी करते हैं और उनकी सारी समस्याओं का हल भी करते हैं और उन्होंने रहने का स्थान भी देते हैं, नहाने का स्थान देते हैं। जो खाना पीना होता है वो जो रोगी होता है, जो भी कोई वहाँ पर जाता है, उसको 70 रुपये, 50 रुपये या 70 रुपये वो खाने का एक टाइम का उनको पैक करना होता है। वो भी जो होटल बार बने हुए हैं उनको वो पैक करना होता है, एक टाइम की डाइट होती है। उसके बावजूद उनका धाम का कोई भी खर्चा नहीं है। जो गोला हवन सामग्री का थोड़ा मोटा खर्चा आता है वो तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारे गुरुजी कहते हैं, गुरुदेव मन्नू भैया कहते हैं, अगर आपके पास अगर गोला सामग्री के भी पैसे नहीं हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप हवन में बैठें। हवन में बैठे बैठे भी अगर आप 7 से 8 दिन का समय लेकर घर से आते हैं, 8 कोई नौकरी कर रहा है, किसका आपका व्यापार है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, अगर आप 8 दिनों के लिए भी आते हैं तो आप देखते हैं कि आपके शरीर में जो पित्तर दोष है काफ़ी हद तक कम हो जाता है, जो मलिनता होती है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है, जो क्रियाएं होती है वो काफ़ी हद तक छोटी हो जाती है, कम हो जाती है। और जब आप लंबे समय तक रुकते हैं तो आप देखते हैं कि आप अपने साथ साथ अपने सभी जितने भी भाई होते हैं, 2 भाई है, 3 भाई है, 4 भाई है, जितने भी होते हैं, वो पितर दोष का समाधान आप अपना तो करते हैं और साथ में अपने परिवार में आप जितने भाई होते हैं उन सभी का ही पितर दोष का निवारण हो जाता है। ये चीज़ें हमने देखी है। अगर आप अपना पितर दोष का निवारण कर रहे हैं तो हमने पूछा कि गुरुदेव जी
गुरुदेव जब हम पितृदेव का हम निवारण कर रहे हैं तो इससे हमारा ही उद्धार होगा या हमारे जितने भी परिवार में लोग हैं उनका उद्धार होगा? तो गुरुदेव कहते हैं कि इससे आपका उद्धार तो होगा, उन पितरों का उद्धार तो होगा, इससे आपको लाभ तो होगा और आपके घर के अंदर जितने भी आपके खून से रिलेटेड है, जितने भी, जैसे कुड़ुम्बा बोल देते हैं, काफ़ी घरों में कहीं कुछ बोलते हैं, कहीं कुछ बोलते हैं। तो भैया कहते हैं कि इससे आपका समस्या का हल तो होता है और साथ में आपके परिवार की समस्या का हल हो जाता है। इससे जैसे कि पितरों से बहुत सी बीमारियाँ उत्पन्न होती है, जो मलिन पितर की श्रेणी में होते हैं, जो प्रेत अवस्था में आ जाते हैं, जो कई तांत्रिक उन्हें उल्टा करके या उनको भोग बलि देकर उनको गलत अवस्था में चला देते हैं, उन्हें मलिन कर देते हैं और वो अपने ही परिवार को प्रताड़ना यानी कि अपने परिवार को दुखी करने लगते हैं। जब पितरों को जब उनको मेला करके, उनको जब मलिन करके उनको चलाया जाता है, तो वो भूल जाते हैं कि ये हमारे ही परिवार के लोग हैं, जिनको मैं दुखी कर रहा हूँ, जिनको मैं प्रताड़ना दे रहा हूँ, ये मेरे ही कुल के बंदे हैं। तो वो उस टाइम भूल जाते हैं। तो उस टाइम उनका शुद्धिकरण करना होता है, जो हवन से होता है। हवन से वो शुद्धिकरण होता है। अगर आप शनि धाम में अगर आप महीना, 2 महीना, 3 महीना, गुरु जी महाराज कहते हैं कि अगर आप लंबे समय से अगर आप शनि धाम में रुकते हैं तो आपका जो पित्तर से रोग उत्पन्न हो रहा है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। और अधिकतर रोग पितरों के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं, क्योंकि जो देव पितर होते हैं वो तो अपने लोक में होते हैं। जो पितर है, मलिन पितर है, जो प्रेत का ही रूप लेके जो हमें दुखी करते हैं। तो इसलिए गुरुदेव भैया कहते हैं कि अगर धाम में आओ तो आप 2 महीने छुट्टी लेके आओ, 15 दिन, 20 दिन, या फिर आप 8 बार आओ, लगातार आओ। ये जैसे कि 8 दिन एक बार आ गए, अपना हवन करवा गए, अब 1 हफ्ता में फिर आ जाओ, महीने में फिर आ जाओ, ऐसे करते जैसे कि कई बहुत से लोग बोल देते हैं कि यार शनि धाम में तो लोग ठीक नहीं होते और वहाँ पर तो गुरुजी हवन तो ज़रूर करते हैं पर वो रोग ठीक नहीं होता। भाई एक बात का जवाब दो कि जो समस्या आपको 20 साल से 30 साल से है और वो एकदम ठीक कैसे हो जाएगी? मुझको ये बता दो। जब बुखार चढ़ता है तो वो एकदम ही चढ़ता है, जब उतरता है तो 2 या 3 दिन तो ले लेता है। और इसी प्रकार जब हमारे जो परिवार की जो समस्याएं हैं, जो 20 साल से है, 40 साल से है, 50 साल, पीढ़ी दर पीढ़ी जो समस्या चलती आ रही है, तो भाई वो एकदम ठीक कैसे हो जाएगी? उसके लिए तो आपको रुकना पड़ेगा। ये गुरुदेव मनु भैया कहते हैं। फिर भी गुरुदेव मनु भैया अपने तप यज्ञ से उस इंसान को इतना समर्थ कर देते हैं, इतना लायक बना देते हैं कि वो इन पितर जो दोष होता है उनका बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो मैं कहता हूँ कि अगर आप कहीं पर जाने की तैयारी कर रहे हैं, किसी धाम में जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं नहीं जाकर आप ओनली सिर्फ़ और सिर्फ शनि धाम में जाएं, क्योंकि वहाँ पर आपको हर समस्या का समाधान मिलेगा। मैं तो कहता हूँ कि आप शनि धाम में जाएं, एक बार विजिट ज़रूर करें। और मैं एक बार एड्रेस बता देता हूँ। जब आप गुड़गांव जाओगे तो आपको कनेक्टर को बोलना है कि हमको शनि धाम जाना है। इतना ही बोलोगे तो वो आपको फारूक नगर वाली बस पकड़नी है। आपको इतना वहाँ पर जाकर आपको कहना है कि फारूक नगर शनि धाम जाना है भाई। तो वो बोलेंगे 20 रुपये लेगा, वो 20 या 30 रुपये लेगा, इतने लेगा। तो वो आपको शनि धाम छोड़ देगा। शनि धाम का बहुत ही बड़ा बोर्ड लगा हुआ है और जो कनेक्टर होगा वो आपको डायरेक्टली जब 20 या 30 मिनट का टाइम लगता है, आपको फारूक नगर शनि धाम के बोर्ड के आगे छोड़ देगा। और वहाँ पर 100 मीटर जब पैदल चलना पड़ता है, 50 मीटर, 100 मीटर, ऐसे इतना ही है जहाँ तक मेरा आइडिया है। और आप शनि धाम में पहुँच जाओगे। वहाँ ही जाकर अपना समाधान करवाएं। गुरुदेव मनु भैया से मिले, जो बड़े ही दयालु है, बड़े ही कृपालु है। और शनिदेव की तो महाराज की उन पर आँखों, शनिदेव जब वो गुरुदेव मनु भैया जब शनिदेव की आंखों में देख रहे थे तो उस टाइम शनिदेव जी महाराज की आंखों से 2 रश्मियाँ निकली और गुरुदेव मनु भैया की आंखों में समा गई। और इतनी कृपा हुई है उन पर। तो मैं तो कहता हूँ कि एक बार आप ज़रूर जाके आए और विजिट ज़रूर करें। जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव।